ओनली दीज फंडामेंटल हैबिट्स यू नीड इन 2025 एंड इन एवरी ईयर। मैं नहीं मानता कि इसके अलावा कोई भी हैबिट, कोई भी रूटीन या फिर कोई भी प्रोडक्टिविटी हैक एग्जिस्ट करता है इन चीजों के अलावा जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। एंड इट्स फकिंग सो इंटरेस्टिंग। एंड बाय द वे, दीज आर नॉट जस्ट हैबिट्स और नॉट जस्ट रूटीन, इट्स एन ऑब्लिगेशन जो तुम्हें फॉलो करने ही करने चाहिए। इट्स मेक और ब्रेक यूर सिचुएशन, इट्स मेक और ब्रेक यूर लाइफ एंड सक्सेस। मैं गारंटी के साथ ये चीजें कह रहा हूं, ठीक है। रिसर्च इसके साथ, रिसर्च इसमें काफी ज्यादा हुई है। तो दिस इज द नेसेसरी एंड ऑब्लिगेशन हैबिट्स। इसके अलावा जो भी एग्जिस्ट करती है, आई डोंट थिंक सो उसको इतनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। बाकी एंड आई नो काफी लोगों की सिचुएशंस काफी अलग होती है, सबके सर्कमस्टेंस अलग होते हैं, तो उस बेसिस पे चीजें मॉड्यूल भी करनी पड़ती है। बट ऑन एन सरफेस लेवल, ऑन एन बेसिक लेवल, दीज आर द थिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड फक ऑल ऑफ देम, ओनली फॉलो दीज हैबिट्स। फक ऑल ऑफ देम, ओनली दीज हैबिट्स यू नीड। और किन चीजों को फक करना है उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, जो कि मोस्ट ऑफ द बुलशिट एडवाइस है, जो कि तुम इन पे क्लिक करके देख सकते हो, जो काफी सारे यूट्यूबर बता रहे हैं। सो स्टार्ट विद वेक अप आफ्टर एग्जैक्टली 8 आवर और ट्राई टू वेक अप बिफोर 12 PM नो मैटर व्हाट। बेसिकली तुम्हें दोपहर के 12 बजे से पहले उठ जाना है किसी भी तरह। एग्जैक्टली 12 बजे भी उठ जाना कोई दिक्कत नहीं है, बट दोपहर के 12 बजे से पहले उठ जाना है और 8 घंटे की तुम्हें अपनी स्लीप साइकिल पूरी करनी है। दिस इज माई पर्सनली फील, नॉट इवन पर्सनली। देखो 12 बजे के बाद अगर तुम उठते हो ना दोपहर के, तो तुम अपनी पूरी साइकिल को ब्रेक कर रहे हो और चीजें बहुत ज्यादा तुम्हें ड्रेनी फील होगी और चीजों में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि तुम 1 बजे उठोगे, नहाओ धोगे, 3 बज जाएंगे, शाम के 4 बज जाएंगे, तुम काम करने बैठोगे, मे बी तुम शाम को जिम करते हो, प्रोबेबली क्या तुम 100% शाम या रात को जिम करते हो, तो वो तुम्हारा पूरा का पूरा स्केड्यूल होगा। रात में चीजें वैसे डाई डाउन हो जाती है, कभी कभी मन करता है काम करने का, कभी नहीं मन करता। रात को मूवी देखने की एक अलग फील होती है, एक अलग एंथुसियाज्म होता है। सुबह इतना मन नहीं करता, क्योंकि सुबह की एक अलग वाइब रहती है, एक वर्क एनवायरनमेंट रहता है, तुम्हारे अराउंड भी रहता होगा, मेरे अराउंड रहता है कि सब मम्मी पापा हो गए ऑफिस पे जा रहे होते या फिर काम पे जा रहे होते हैं, छोटे बच्चे हैं वो अपना स्कूल वगैरह में जा रहे होते हैं, तुम्हारा कॉलेज है तो तुम कॉलेज में जाओगे, नहीं है तो तुम छुट्टी कर रहे होगे, व्हाटएवर। बट इन जनरल सिचुएशंस सिंपल है यार, कि 12 बजे के बाद काम करने का कोई पीक आवर होता नहीं है, ठीक है। पीक आवर 12 से पहले ही होता है। एंड ट्राई टू वेक अप एटलीस्ट 10 और 11 AM, मतलब इट्स द बेस्ट टाइम आई फील, क्योंकि रात को वैसे भी लेट सोया जाता है, तो लेट उठने में कोई दिक्कत नहीं है, बट इतना भी लेट मत उठो कि यार 12 और 1 बज रहे हैं, ठीक है। दैट्स आई पर्सनली फील। बाकी तुम देख लो तुम्हारे साथ क्या वर्कआउट करता है, उसी के हिसाब से अपने स्केड्यूल को मैनेज करो वेकिंग उठने के पर्सपेक्टिव में। और हाँ, 8 घंटे की नींद तो ले ही लो जितने भी बजे तुम सो रहे हो। एक्सरसाइज हैबिट, बट डोंट ऑब्सेस्ड ऑन एक्सरसाइज। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक एक्सरसाइज की हैबिट होना, एक एक्सरसाइज की खुमारी होना, कि मैं एक्सरसाइज करना चाहता हूँ, वर्कआउट करना चाहता हूँ, जिम करना चाहता हूँ, और एक होता है ऑब्सेशन, अननेसेसरी ऑब्सेशन, कि तुम्हारी लाइफ में और कोई गोल ही नहीं है, कि तुम डेली एक्सरसाइज और प्रोटीन ही हिट करते जा रहे हो। देखो मेरे भाई, लाइफ बहुत बड़ी है, तुम आगे जॉब करोगे, तुम आगे कुछ ना कुछ काम करोगे, तुम अपनी फैमिली को पालोगे, ये चीजें भूल जाएंगे, ठीक है। ये तुम्हारी जिम वगैरह की चीजें काफी ज्यादा डाई डाउन हो जाएगी, ठीक है। तो बेस्ट थिंग इज, कभी भी सिचुएशन जब ग्रेनी हो, चीजें नहीं वर्कआउट कर रही हो, तुम्हारी एक्सरसाइज छूट गई हो बीच में, तो तुम 1 साल बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद वापस कम बैक कर पाओ एक्सरसाइज पे, तो एक एक्सरसाइज की हैबिट और एक एक्सरसाइज की मैं कह सकता हूँ मसल मेमोरी होनी चाहिए। मसल मेमोरी के ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, वो वीडियो चेकआउट जरूर कर लेना। और मैं ये कह सकता हूँ कि अभी फिलहाल मेरी एक मसल मेमोरी पीरियड चल रहा है, क्योंकि मैं अभी जिम कम ही जा रहा हूँ, बट आई नो मैं जब भी जिम जाऊंगा मैं उसी इंटेंसिटी के साथ जिम करूंगा जिस इंटेंसिटी के साथ मैं पहले करता था, बिकॉज आई नो द फैक्ट कि वो जिम का पंप कितना ज्यादा गजब होता है। एंड आई नो द इन्वायरमेंट ऑफ जिम, कि मैं दोस्तों से मिलूंगा, बातें करूंगा और सारी चीजें होंगी, तो इट्स अ ग्रेट थिंग। तो एक्सरसाइज की हैबिट बनाओ, जिम की हैबिट बनाओ, एक मसल मेमोरी बनाओ, बट डोंट बी ऑब्सेस्ड, डोंट बी ओवर यूज्ड और मिस यूज्ड जिम। थर्ड, आई डोंट फिगर, इफ यू डोंट फिगर आउट योर पर्पस ओनली व्हेन यू कैन डू दिस, अदरवाइज प्लीज डोंट। मैंने वीडियो भी बनाई थी, मतलब मत करना ये, बट अगर तुम्हें पर्पस फिगर आउट नहीं किया है तो मैंने पर्पस के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, वो देख लेना। तो एक चीज हो जाती है जो तुम्हें करनी चाहिए, इज राइटिंग जर्नल, नॉर्मली वंस अ डे और वंस अ वीक भी कर सकते हो अगर तुम किसी काम में बिजी हो। लेकिन अगर काम में बिजी नहीं हो और तुम कंफ्यूजन में हो कि अभी मुझे लाइफ में क्या करना चाहिए, मैं किस तरह से कर सकता हूँ, जर्नल करो, थॉट्स को लिखो, डेली ऑब्जर्वेशन करो, डेली देखो कि तुम्हें क्या चीजें नेचुरली अच्छी लग रही है, ठीक है, तुम क्या करना नेचुरली पसंद कर रहे हो, तो उस बेसिस पे तुम थोड़ा सा आगे जाते जाओगे। क्रिएटिवली अपने आप को थोड़ा एक्सप्लोर करो, यूट्यूब को एक्सप्लोर करो, यूट्यूब वीडियो बनाने का
का ट्राई करो, यूट्यूब पे किस टाइप की वीडियो बना सकते हो उसके बारे में इंटरेस्ट फॉर्म करने की कोशिश करो। अगर मैं पर्सनल एग्जांपल दूं तो मुझे यूट्यूब के बारे में इतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन मुझे फिल्म मेकिंग में इंटरेस्ट था, तो मैं फिल्म मेकिंग की वीडियोस देखता था। फिर मुझे सिनेमा मूवीज में इंटरेस्ट आया तो मैं मूवीज देखने लग गया। फिर मूवीज के ऊपर बात करने में मुझे काफी इंटरेस्ट था। मेरे दोस्त खुद कहते थे कि यार तू बहुत घंटों घंटों तक मूवीज की बात करता है, डायरेक्टर की बात करता है एंड पर्सपेक्टिव्स की बात करता है कि ये सीन ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। सो आई स्टार्ट मेकिंग मूवीज रिलेटेड कंटेंट। नाउ आई फील लाइक सेल्फ इंप्रूवमेंट इज वन ऑफ द थिंग एंड नॉट जस्ट सेल्फ इंप्रूवमेंट तो एक बेसिक पार्ट है। आई कॉल दिस पॉडकास्ट क्लिप बिकॉज वी रन कंप्लीट फुल फ्लेज्ड पॉडकास्ट। सो एंड आई लव टॉकिंग टू पीपल्स विद डिफरेंट पर्सपेक्टिव, लाइक साइंस हो गया तुम्हारा, इकोनॉमिक्स हो गया तुम्हारा, बायोलॉजी हो गया तुम्हारा, एस्ट्रोनॉमी हो गया। सो आई लव दीज सब्जेक्ट्स। सो मे बी इन फ्यूचर वी डेफिनेटली डू पॉडकास्ट लाइक दीज। तो या एक इंटरेस्ट फॉर्म होता गया, तो उसी इंटरेस्ट को तुम भी एक फॉर्म कर सकते हो बाय राइटिंग जर्नल और एक्सप्लोरिंग थिंग्स। बेसिकली जर्नल में ही मैं ऐड कर देता हूँ रीडिंग बुक्स इज ऑल्सो फकिंग इंपॉर्टेंट। और अगर तुम पर्पस फिगर आउट कर रहे हो, पैशन फिगर आउट करते हो, तो रीडिंग बुक इज ऑल्सो वेरी नेसेसरी। और मैं सिर्फ इतनी सी एडवाइस दूंगा, रैंडमली कोई भी बुक मत उठाना, दो चीजों से रिलेटेड बुक उठाना। अगर तुम लाइफ में बिजनेस करना चाहते हो एंड तुम्हारी स्ट्रांगली इंटेंसिटी डिजायर है बिजनेस करने की और तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड भी है थोड़ा बहुत बिजनेस में, या फिर मतलब पैसे वैसे तुम्हें मिल जाएंगे टू स्टार्ट स्मॉल स्टार्टअप वगैरह, तो डेफिनेटली रीड गुड बुक्स अराउंड बिजनेस, हाउ टू स्टार्ट बिजनेस दिस टाइप। और अगर तुम्हें पता है तुम बिजनेस कर रहे हो, तुम करना चाहते हो, तुम्हें बिजनेस बातें भी पता है, ठीक है, और तुम थोड़ा बहुत कर भी रहे हो, तो डोंट रीड डायरेक्ट बिजनेस बुक, रीड बुक्स रिलेटेड टू यूर स्पेसिफिक डोमेन जिसमें तुम बिजनेस कर रहे हो। सिंपल एग्जांपल, वही मैं फिल्म मेकिंग करना चाहता हूँ, फिल्म मेकिंग में बिजनेस करना चाहता हूँ, तो एक तो होती है बिजनेस की प्रॉपर बुक, ठीक है, जैसे 0 to 1 है जिसमें मैं बिजनेस सीख रहा हूँ, लेकिन मैं बिजनेस कर क्या रहा हूँ, फिल्म मेकिंग का, तो मुझे फिल्म मेकिंग के बारे में समझना है, मुझे फिल्म मेकिंग के पर्सनल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस के बारे में समझना है, ठीक है। तो इंडिविजुअल स्पेसिफिक फील्ड में बिजनेस की बुक होगी, उसको उठाओ। लाइक तुम, आई एम डैम श्योर, मतलब मुझे इतना पता नहीं, लेकिन अगर तुम कुकिंग बिजनेस करना चाहते हो तो कुकिंग स्पेसिफिकली बेस्ड कुकिंग बिजनेस की बुक्स होगी, उसको ट्राई करो रीड करने का। या तुम यूट्यूब पे बिजनेस करना चाहते हो तो यूट्यूब इन्फ्लुएंसर रिलेटेड स्पेसिफिकली बुक वगैरह होगी, पर्सनल ब्रांडिंग की बुक वगैरह होगी, तो तुम उसको पढ़ना स्टार्ट करो। तो स्पेसिफिक नीज में आओ, लाइक स्टार्ट तुम करो छोटे बड़े से, कि स्टार्टिंग में तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी दिखी, फिर उसको वेरी बारीकी से समझते जाओ कि अच्छा ऐसे 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 हम कर सकते हैं, तो चीजें काफी ज्यादा सिंपलर और स्मूदर हो जाएगी इन लॉन्ग टर्म। ईट गुड फूड अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन। आई नो काफी सारी कंडीशंस अलग अलग होती है, कोई कहीं पढ़ रहा होता है, कोई कहीं रह रहा होता है, तो इट्स नॉट पॉसिबल एवरीवेयर कि तुम प्रोटीन हिट कर पाओ, लेकिन ट्राई टू हिट सम अमाउंट ऑफ गुड प्रोटीन, सम अमाउंट ऑफ गुड कार्ब्स। एंड एक चीज जो अभी मैंने रियलाइज की है, ईट कोलेजन रिच फूड, बहुत नॉर्मली तुम्हें मिल जाएंगे। स्टार्ट विद बनाना, अनार, सेब, पाइनएप्पल भी तुम ले सकते हो, इट्स डिपेंड ऑन सीजन बेसिकली, बट या बेसिक दीज फ्रूट्स स्टार्ट करो खाने। कैरेट्स और कुकुम्बर जरूर खाओ, इट्स नॉन नेगोशिएबल बाय द वे, इट्स वेरी वेरी एसेंशियल फॉर कोलेजन रिच स्किन। और तुम्हें फ्यूचर में चाहिए कोलेजन रिच स्किन, तो स्टार्ट ईटिंग इट्स, मतलब बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। फिफ्थ, कट ऑफ फोन एंड एवरीथिंग टू मैक्सिमाइज योर फोकस एटलीस्ट फॉर 3 आवर्स। 3 घंटे अपने लाइफ में ऐसे निकालो। और मुझे नहीं पता तुम क्या काम कर रहे हो, लेकिन वही बात है, पर्सनल स्पेस से मेरी बात आ रही है, तो मैं जब एडिटिंग करता हूं तो मुझे पता है कि यार इस टाइम पे 2 या 3 घंटे तो मिनिमम मुझे फोन को एकदम फेंक देना है। मैं लैपटॉप में एडिट करता हूं तो मुझे बिल्कुल लैपटॉप में ही एडिट पे ही रहना है, नो नोटिफिकेशन, नो कॉल, नो बुलशिट, जस्ट एडिटिंग, ठीक है। और तुम भी अगर कोडिंग वगैरह करते हो, काफी सारे लोग कोडिंग करते हैं, तो मिनिमाइज योर फोन एंड इंडिविजुअली कोडिंग और इंडिविजुअली एडिटिंग करना जरूर स्टार्ट करो। कंपनी के लिए भी मैं एडिट करता हूं, मैंने किया है काफी बार, लेकिन उसमें उतना मजा नहीं आता जितना खुद की वीडियोस एडिट करने में आता है, खुद एक्सपेरिमेंट वीडियो एडिट करने में आता है, ठीक है, क्योंकि तुम नई नई चीजें खुद से कर सकते हो, खुद से बना सकते हो। और कंपनी के लिए इतना वो नहीं होता क्योंकि उनकी स्पेसिफिक गाइडलाइन होती है कि ऐसे ऐसे करना है, तो आई डोंट फील इंजॉयबल सो मच, बट या तो खुद के लिए टाइम निकालो, खुद की इंडिविजुअल स्किल को डेवलप करने के लिए टाइम निकालो, उसके लिए फोन को साइड में रख दो और मैक्स टू मैक्स 2 या 3 घंटे निकालो उस काम में डूबने के लिए। नेक्स्ट इज वेरी सिंपल, व्हेनेवर यू फोकस ऑन ब्रीथिंग जस्ट टेक अ डीप ब्रीथ। मतलब जब भी तुम्हारा फोकस आए ब्रीथ पे, टेक द डीप ब्रीथ, 2 या 3 सेकंड्स, 1 या 2 मिनट, इट्स सो इफेक्टिव। साइंस इसमें बहुत ज्यादा साथ देती है और इसमें टाइम भी नहीं लगता, ठीक है। तुम कहीं चल रहे हो, एक लंबी सांस ले ली, ठीक है, अच्छी इन्वायरमेंट में तो ऑटोमेटिकली ले ली, ठीक है, तो इट्स गुड हैबिट। सुबह उठते हुए, जब तुम फोन पे काम कर रहे हो या फिर फोन से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो और फोन में बिल्कुल अजीब लग रहा है यार, इंस्टाग्राम देखने का मन है, क्विट द इंस्टाग्राम, मतलब इंस्टाग्राम को हटाओ, फोन को रखो और टेक अ डीप ब्रीथ।
कुछ सेकंड्स के लिए तुम शांत हो जाओगे और वो इंस्टाग्राम की जो बेचैनी है देखने की वो चली जाएगी। तो इट्स अ गुड ग्रेट हैबिट एंड टेक वेरी लेस टाइम। 7th एंड ये काफी हेल्पफुल होगा तुम्हारी दोस्ती को मेंटेन करने के लिए, तुम्हारे बॉन्ड को और ज्यादा इंपैक्टफुल बनाने के लिए। ठीक है, देखो व्हेनेवर यू वॉक रैंडमली इन एनीवेयर, कहीं भी तुम जा रहे हो, ठीक है, कहीं से आ रहे हो, जैसे मैं जिम जाता हूँ तो लगभग 600 या 700 मीटर दूर है मेरा जिम, तो मैं शाम को जाता हूँ तो मैं वॉक करके ही जाता हूँ। तो जब भी मैं वॉक करके जाता हूँ आई ट्राई टू कॉल माई फ्रेंड, मे बी पेरेंट्स, मे बी सम वन आई नो एंड आई फील लाइक इसको बंदे को कॉल करनी चाहिए तो मैं कॉल करता हूँ। ठीक है, क्योंकि फ्री टाइम है। अब मैं ये तो नहीं अब रोड पे चल रहा हूँ फोन चलाते हुए चलूँ तो वो अच्छा भी नहीं लगता। ठीक है, लेकिन दिमाग में खुजली भी होती है कि यार कुछ करता हूँ ना, मतलब अजीब सा लग रहा है कि नहीं होता यार। आज से अटेंशन स्पैन इतना कम हो चुका है हम सबका। ठीक है, तो गुड थिंग में इन्वेस्ट करो। ठीक है, कॉल कर लो अगर तुम रैंडमली कहीं वॉक कर रहे हो। ठीक है, ट्राई टू टॉक, इट्स अ गुड हैबिट। ठीक है, भले ही किसी दोस्त को तुम जानते हो जिसका काफी महीनों से कॉल नहीं आया, तुम खुद कॉल कर लो, उसकी हेल्थ सिचुएशन पूछ लो, अपनी सिचुएशन बता दो, शेयर गुड मोमेंट्स, शेयर गुड वाइब्स। लास्ट, डेटिंग एडवाइस और स्पेसिफिकली सोशल एडवाइस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स नॉट चेंज माई लाइफ बट इट्स क्रिएट ह्यूज इंपैक्ट ऑन माई लाइफ एंड माइट बी चेंज बिकॉज इन लॉन्ग टर्म अगर मैं देखता हूं तो बहुत कम लोग इस चीज को प्रैक्टिस करते हैं। दिस इज बेसिकली सोशल कोल्ड अप्रोच, रैंडमली लड़कियों से और लोगों से भी नॉर्मली बात करना। ठीक है, हैंग आउट के लिए पूछना। सिंपली वही कहूंगा, फील द फियर, क्योंकि इसमें फियर आता है, फेस द फियर एंड डू द थिंग एनीवे फॉर एनीवे। फॉर मी इट्स कोल्ड अप्रोच, जैसे कि मैंने बताया, रैंडम अप्रोच। रिजेक्शंस को हैंडल करो, रिजेक्शन बहुत सारी आएगी एंड डू इट एनीवे। एज अ मैन इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इफ यू लाइक अ गर्ल स्टे इट, और ऑफ कोर्स डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन एंड सर्कमस्टेंसेस दिस माइट बी चेंज। बट अगर तुम रैंडमली किसी मॉल में हो या फिर किसी कैफे में बैठे हो और तुम्हें कोई लड़की क्यूट लगी, से इट, डोंट बोदर सो मेनी थिंग्स। ऑफ कोर्स इसमें लुक्स और करिश्मा और उन सारी चीजों का एक अलग, सेल्फ एस्टीम का एक अलग कोरिलेशन आ जाता है। लेकिन अगर तुम्हें थोड़ी सी भी हैबिट या फिर नॉट से हैबिट, एक थोड़ा सा भी मोमेंटम तुमने बिल्ड किया है रैंडमली लड़कियों से बात करने का और उस सिचुएशन को हैंडल करने का, ट्राई इट, इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। मैं इसमें एक और चीज ऐड करना चाहूंगा। अभी काफी टाइम हो गया है मैं कोल्ड अप्रोच और ऐसे रैंडमली बाहर नहीं घूम रहा हूँ लड़कियों से बात करते हुए, और जैसे कि मैं पहले करता था। मैंने इसमें डेडिकेटेड वीडियो बनाई है कि काफी बार मुझे काफी गंदे गंदे रिजेक्शन भी फील हुए हैं ऐसे लड़कियों से, तो वो वीडियो देख लेना। लेकिन इन सिंपल मैं ये कहूंगा, दिस इज अ मसल मेमोरी जो मेरी बन गई है, जिसको मैं बाद में कभी भी यूटिलाइज कर सकता हूँ। मसल मेमोरी के ऊपर मैंने वीडियो बनाई और मैंने स्पेसिफिकली ध्यान भी दिया है कोल्ड अप्रोच और रैंडम अप्रोच पे। इट चेंज योर लाइफ एज अ मैन, बिकॉज काफी सारे लड़के इंस्टा पे स्क्रॉल करते रहते हैं, इंस्टा पे ही डेटिंग के लिए पूछते रहते हैं, टेक्स्ट करते रहते हैं, सिम करते रहते हैं, ऑनलाइन डेटिंग में फंसे रहते हैं। एंड फॉर एवरेज मैन इट्स सो हार्ड टू डेट ऑन जस्ट सोशल बेसिस, जस्ट सोशल मीडिया बेसिस। सो इट्स टफ। तुम्हें एक लेवल ऑफ प्रिविलेज, एक लेवल ऑफ लेवरेज दिखानी पड़ेगी कि मेरे पास ये है या फिर इस टाइप का बंदा हूँ। वो सारी चीजें ऑफलाइन डेट, मतलब ऑफलाइन टॉक टू गर्ल में नहीं होती। वहां पर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ करिश्मा के बेस पे तुम हुक कर सकते हो लड़की को, और करिश्मा इन सिंपल मीन्स उसको हंसाकर, टीज करके, फ्लर्ट करके, दिस टाइप थिंग्स। लुक्स और फिजिकल स्ट्रक्चर का एक कोरिलेशन होता है। इन जनरल अगर मैं सिंपल में बताऊं तो थोड़े से ठीक से लुक, जो कि तुम खुद फिगर आउट कर लेना, शायद मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं। और फिजिकल स्ट्रक्चर में एटलीस्ट वेरी बेयर मिनिमम बिगर देन गर्ल फिजिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब अगर तुम 5'5" के भी हो लेकिन तुम 5'2" या 5'3" की बंदी से बात कर रहे हो हाइट में तो इट्स गुड। लेकिन अगर तुम 5'5" के और तुम 5'8" की बंदी पे ट्राई कर रहे हो, वहां पर वही बात है, रेशो थोड़ा बिगड़ जाएगा एंड रियलिटी इज रियलिटी, माइट बी सी डोंट लाइक यू। सो इस चीज को भी थोड़ा समझना और उस बेसिस पे तुम खुद की एजम्पशन से, खुद के पर्सपेक्टिव से चीजों को ट्राई करना। ठीक है, और बात रही अगर मसल मेमोरी की, तो मैं एक चीज सिंपल कहना चाहूंगा, मैंने लाइन भी लिखी है, इट्स नॉट अबाउट एवरीडे डूइंग, मतलब एवरीडे करने की कोई दिक्कत नहीं है। मैं कंप्लीट ही कर देता हूं सबसे पहले। इट्स नॉट अबाउट एवरीडे डूइंग द थिंग, इट्स अबाउट यू डन द थिंग इन द पास्ट एंड यू नो हाउ टू डू बिकॉज यू हैव योर ओन लाइफ एक्सपीरियंस ऑफ डूइंग द थिंग एंड हैंडलिंग द सिचुएशंस और रिजेक्ट। तुम समझे होगे, रिवाइंड करके देख लेना। दैट्स इट। आई होप तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी वीडियो हम लाते रहेंगे। काफी सारी ऑलरेडी वीडियो हमने बना रखी है, प्लीज उनको देख लेना। इट्स सो हेल्पफुल फॉर मी, फॉर यू। एंड एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं, तुम देखो या ना देखो, मैं अपनी वीडियोस को, कुछ वीडियोस को स्पेसिफिकली देखता हूं बार बार कि मैंने कुछ समझदारी वाली बात कही थी। तो मेरी एक वीडियो प्लेलिस्ट है माई फेवरेट्स के नाम से, वो जरूर देख लेना। वो मेरी पर्सनल फेवरेट है। आई डोंट नो व्हाई बट इट्स फील सो इंटरेस्टिंग टू मी, सो चेक आउट।